सेबी के डाटा के हिसाब से 90% ट्रेडर लॉस के अंदर होते हैं। लेकिन मैं एक सीए हूँ, मैं लोगों के फाइनेंशियल्स देखता हूँ, उनकी रिटर्न्स पढ़ता हूँ। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि ये डाटा 90 नहीं है, 95 से ऊपर होगा। क्योंकि अगर कोई पर्सन 1 साल प्रॉफिट में आ गया तो वो 10% की कैटेगरी में आ जाता है। मैंने ऐसा बहुत रेयर देखा है कि वही पर्सन बार-बार हर साल प्रॉफिट के अंदर आ रहा हो। मैं सीए हूँ और मैं इन्वेस्टर भी हूँ, तो मेरा मार्केट्स वाली रिटर्न्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट बना रहता है। तो जो पर्सन मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेकर आते हैं या बहुत ज़्यादा लॉस लेकर आते हैं, मैं उन दोनों से पर्सनली मिलता हूँ और उनसे काफ़ी कुछ डिस्कस करता रहता हूँ ताकि मुझे और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो अगर हम बात करें लॉस वाले ट्रेडर्स की, तो वो लॉस छोटे-मोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अगर मैं लॉसेस की बात करूँ ना, तो मेरे पास 2-2 करोड़ तक के लोग लेकर आए हैं कि 1 साल के अंदर 2-2 करोड़ रुपया लॉस कर दिया है। और प्रॉफिट्स के अंदर अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो मेरे पास जो प्रॉफिट्स लेकर आए हैं मैक्सिमम 20 लाख 25 लाख इतना ही लेकर आए हैं। और अगले साल की बात करूँ तो वो अगले साल में वो भी लॉस में चले जाते हैं। तो मैं उनसे दोबारा बैठा कर पूछता हूँ कि भाई इस बार क्या हो गया तुम्हें? तो वो कह रहे हैं कि हमारी ये स्ट्रैटेजी नहीं चली, वो स्ट्रैटेजी नहीं चली। तो स्ट्रैटेजी का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली ट्रेडिंग से ही आया है। और लोगों को जो स्ट्रैटेजी यूज़ करने की आदत पड़ी हुई है एक-दूसरे की, तो वो ट्रेडिंग से ही आई है कि हमने ट्रेडिंग करनी है। तो जब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना, तो लोग ज़्यादातर होली ग्रेल ढूँढ रहे होते हैं कि भई एक स्ट्रैटेजी दे दो, एक मेथड बता दो, उसके बाद हम सारी उम्र वही करते रहेंगे और घर बैठ के पैसे कमाएँगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में आपको होली ग्रेल कभी क्यों नहीं मिलता? इतने साल आपने कोशिश कर ली, उसके बाद भी आपको कोई होली ग्रेल नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि मार्केट एक स्टैटिक चीज़ नहीं है कि आपने मैथमेटिकल एक फ़ॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद आप वैसे ही रिटर्न्स निकालते चले गए। मार्केट्स बहुत डायनामिक रहते हैं।